Hello everyone, this is question number 1 of class 10th mathematics of exercise 1.3. क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा किससे? थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि हम इसे कंट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, अभी कंट्राडिक्टरी मेथड क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, लेकिन हम इसे अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, रूट 5 एक रैशनल नंबर होगी तो डेफिनेटली रूट 5 को रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b डेफिनेटली 0 के इक्वल नहीं होगा और a एंड b जो होंगे वो होंगे को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों नंबर हैं a और b, उनके फैक्टर्स, जैसे a का फैक्टर जो होगा वो a और 1 ही होगा और b का जो फैक्टर होगा वो b और 1 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर्स का पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर होंगे वो a और b को प्राइम होंगे और रूट 5 उसके इक्वल है। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू कि हमने माना है कि रूट 5 और जो है a अपॉन बी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैं कहूँ कि रूट a अपॉन बी जो एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 5 भी एक रैशनल नंबर होगा। अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे हमें क्या मिल रहा है कि अगर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं LHS पे और राइट साइड पे करते हैं स्क्वायर लाइक दिस a अपॉन बी, ये हमारी अगली स्टेप होगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5b स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। अब आगे में क्या दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर जो 5b स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर कंप्लीटली। अगर जो a स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के इक्वल है तो डेफिनेटली 5b a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 कैन ऑल्सो डिवाइड a कंप्लीटली। मतलब 5 जो है वो a का भी फैक्टर हो जाएगा, वो a को भी डिवाइड कर लेगा कंप्लीटली। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 5 इंटू सी, मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई हम सी में करेंगे तो वो इक्वल डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, अब इसी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसे हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। इस a की वैल्यू यानी कि 5c को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज 5c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ओके, अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 जो है वो a का फैक्टर है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो हमारे पास आएगी 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस इज द स्टेप वी हैव गॉट हियर। अब इस स्टेप से हमें क्या देखने को मिल रहा है 5c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर से कि 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर completely, so 5 will also divide b completely। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरी चीज भी पता पड़ गई कि 5 जो है वो b स्क्वायर को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि जो रूट 5 था वो a अपॉन बी के इक्वल था और a एंड b
इसका मतलब क्या हो गए थे, को प्राइम हो गए थे। लेकिन यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 कैन डिवाइड 5 A and B completely। इसका मतलब our contradiction is wrong, our assumption is wrong that root 5 is रैशनल। हमने जो अज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। इट मीन्स जो क्या कंक्लूजन आया है हमारे पास कि जो रूट 5 इज इररेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 5 एट दी एंड इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं हमको, रूट 7, रूट 11, इस तरीके से ये सारे नंबर कैसे होते हैं, इररेशनल होते हैं। दिस रूट 5 इज इररेशनल।